इस बिज़नेस को ड्राइव करती है आपकी इच्छा शक्ति, इस बिज़नेस को ड्राइव करता है आपकी लीडरशिप, इस बिज़नेस को ड्राइव करते करता है आपकी दृढ़ विश्वास। अगर आपको अपने अंदर दृढ़ विश्वास है, अगर आप मानते हैं कि आपके अंदर वो बात है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक टॉप लीडरशिप के में होनी चाहिए, आपके अंदर वो बात है, तो डेफिनिटली एक आप बड़ी सक्सेस ले सकते हैं और डेफिनिटली आप एक बड़े शानदार प्रेजेंटर आप बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रेजेंटेशन है क्या? किसको कहते हैं प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन क्या होती है? देखिए, प्रेजेंटेशन एक कला है, प्रेजेंटेशन एक स्किल है। हर व्यक्ति प्रेजेंट कर सकता है चीजों को। हर व्यक्ति अपनी स्किल को अगर बढ़ाए तो वो कर सकता है, बशर्ते हम बढ़ाना चाहें। ये केवल एक कला है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना, जो आप उसको बताना चाहते हैं, जो आप उसको कहना चाहते हैं, अपनी बात को कितने सरल तरीके से आप सामने वाले को समझा सकते हैं। उस भाषा में ऐसा नहीं कि जो भाषा आपको आती उसी भाषा, जिस भाषा में समझ सकता है, जितने आसानी से चीजों को सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है, प्रेजेंटेशन वो है। किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन प्रेजेंटेशन करने के लिए अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं आपके साथ कि आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर खुद को आपको चैलेंज करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे एक शानदार प्रेजेंटर बनना है। प्रेजेंटेशन कर अगर आप करना शुरू कर रहे हैं, अगर आपको इसके के बारे में बतानी है कैसे कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, लेकिन आप करते चले जाते हैं तो आप सीखते चले जाते हैं। सबसे ज्यादा हम कोई भी चीज सीखते हैं वो करने के बाद ही सीखते हैं। अगर आप फील्ड में करना शुरू करते हैं, अगर आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो आप चीजें सीखना शुरू करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि इनके ऊपर आप फोकस करें। एंड मैं आपके साथ एक पीपीटी के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं, अगर आप मुझे बता पाएं। शायद आपको पीपीटी नजर आ रही होगी। यस, थैंक यू। देखिए, डेफिनेशन क्या है प्रेजेंटेशन की? प्रेजेंटेशन का मतलब है कम्युनिकेशन, बातचीत। एक ग्रुप के साथ ही बातचीत हो सकती है, वन टू वन बातचीत हो सकती है, एक बड़ी मीटिंग्स में आप कर सकते हैं। और जब आपको पता होता है कि प्रेजेंटेशन में किस तरह की सिचुएशन है, उस सिचुएशन को जब आप कवर कर पाते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज आप सामने वाले तक पहुंचाएं। जितना वो समझना चाहता है, जितना आप उनको समझाना चाहते हैं, किस सिचुएशन में आप क्या बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि जो आपको पता है वही सामने वाले को बताना है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपका तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन को कैसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, सिंपल शब्दों में अगर हम सोचते हैं तो बातचीत, अपनी बातचीत को कैसे हम प्रभावशाली बना सकते हैं, अपनी बातचीत को कैसे हम शानदार बना सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा कर सकते हैं। चाहे वो वन टू वन मीटिंग की बात हो, चाहे वो ग्रुप मीटिंग की बात हो, चाहे वो अपनी आप कोर टीम को आप एड्रेस कर रहे हैं, चाहे आप अपनी बड़े मोटिवेशनल इवेंट की आप प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो, ये है प्रेजेंटेशन। और इस प्रेजेंट कुछ चीजें हैं जो इस प्रेजेंटेशन के आसपास रहेंगी। और प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाने के लिए देखिए, सबसे पहले है प्रिपरेशन, बहुत जरूरी है। खुद को प्रिपेयर करना और प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लान करना पड़ेगा आपको। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है इसका वो है प्लान, कि आप करना क्या चाहते हैं, प्लान क्या है, प्रिपेयर क्या है, प्रैक्टिस क्या है, फिर प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एकदम से आप पहले प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन से पहले तीन प्लानिंग बहुत जरूरी है, तीन चीजों को फोकस करना बहुत जरूरी है। प्लान करना, प्रिपेयर करना और प्रैक्टिस करना। ये क्या है प्लान करना? किस चीज को प्लान करना है हमें, आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। प्लान आपको किस चीज को करना है? देखिए, प्लानिंग बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने की जो प्लानिंग है, जब आप एक प्लानिंग से किसी काम को करते हैं, जब आप प्लानिंग से चीजों को करते हैं, तो और उसको सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके सफल होने के चांसेस बिना प्लानिंग वाले प्रोजेक्ट के माध्यम के हिसाब से प्लानिंग वाले प्रोजेक्ट में बढ़ जाते हैं। और प्लानिंग करनी किस चीज की है? ठीक है, प्लानिंग आपको किस चीज की करनी है? प्लानिंग करनी है हमें, जो आप नीचे देख रहे हैं, ये इन सवालों का जवाब खुद से पूछना है, सवाल खुद से पूछना है।
सबसे पहली चीज कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी प्लानिंग में ये होना चाहिए, आपको लिखने पड़ेंगे ये अपनी डायरी में कि आपकी आपकी ऑडियंस क्या है। ऑडियंस का मतलब है कि अगर आप एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो आपकी ऑडियंस है प्रोडक्ट वाली। अगर आप एक बिजनेस प्लान करने जा रहे हैं, अगर आपको पता है आपका बिजनेस प्लान आपको शेयर करना है, केवल बिजनेस प्लान, इनकम की बात करें तो आपकी ऑडियंस है इनकम बोले बिजनेस प्लान। अगर आप अपनी टेस्ट मनी करने जा रहे हैं, कई बार आपने इवेंट में देखा होगा कि आपको बुलाया जाता है अपनी टेस्ट मनी, अपनी सक्सेस शेयर करने के लिए। उस समय आपको पता होना चाहिए कि आपकी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी ऑडियंस है जिनको आपको इंस्पायर करना है, अपनी सक्सेस की बात करनी है। आपने किस तरीके से यहाँ पे सक्सेस ली, किस तरह के चैलेंजेस आपको आए, ना तो वहाँ पे प्रोडक्ट की बात की जाती है, ना वहाँ पे प्लान की बात की जाती है। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऑडियंस से मेरा मतलब, अगर आपको मेरी बात समझ आई है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मुझे क्या चैट पे लिख सकते हैं। अगर आई है अभी आपको मेरी बात समझ में, तो यस आप कर सकते हैं। अगर नहीं आई है तो फिर से आप नो कर सकते हैं, फिर से मैं कोशिश करूंगा आपके साथ और एक्सप्लेन इसे करूं। ऑडियंस का मतलब है कि हमें ये देखना है सामने वाले। यस, ओके, मौसमी मैम का यस आया है, गोपाल जी का यस आया। तो ऑडियंस, सरोजनी नौटियाल जी का नो आया है। सरोजनी जी, इसमें हमें ये देखना है कि आप जब, ऑडियंस का मतलब है कि अगर आप वन टू वन प्लान शेयर कर रहे हैं, कई बार होते हैं कि हमें प्रोडक्ट की बात करनी है। आपको पता है कि आपकी ऑडियंस है प्रोडक्ट्स, जिनको आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, जिनको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। अगर आपकी ऑडियंस है जिनको आप चाहते हैं कि वो आपका बिजनेस ज्वाइन करे, देखिए दो चीजें हमेशा अलग रहेगी। एक कंज्यूमर्स अलग हैं और बिजनेस पर्सन अलग हैं। दोनों को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे, अगर आप चाहेंगे जो कंज्यूमर है उनको उनको आप एकदम से बिजनेस पे लेके आएंगे, तो शायद हो सकता है कि एकदम पॉसिबल ना हो। एक सेटिस्फाई कंज्यूमर, एक संतुष्ट ग्राहक आपका संतुष्ट एसोसिएट हो सकता है, और वही एक अच्छा लीडर भी बन सकता है। लेकिन एज की अगर हम बात करें, अगर अगर हम यंग एज की बात करें, अंडर 40 लोगों के ड्रीम्स ज्यादा होते हैं। लोग इनकम करना चाहते हैं, फास्ट इनकम करना चाहते हैं, लेकिन 40 साल के बाद मिड में लोग सिक्योरिटी ज्यादा सर्च करते हैं। 60 साल की एज में उनको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। ऑडियंस आपको समझनी है कि जिनको आप एड्रेस करने जा रहे हो ऑडियंस क्या है। ये भी आपको समझना है कि जो लोग आए हैं वहां पे ग्रुप में, चाहे मीटिंग में, तो वो किस चीज के लिए आए हैं। आप सोचिए, अगर आप गए हैं कुछ प्रोडक्ट परचेज करना, अच्छे प्रोडक्ट आपको चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंटर वहां पे वो प्रोडक्ट की बात ज्यादा ना करके सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की बात बात कर रहा हो, तो क्या जिस चीज के लिए आप गए थे, क्या वो चीज आपको मिल पाएगी? शायद नहीं। आप इतने संतुष्ट नहीं हो पाएंगे एज ए कंज्यूमर। हमें ये देखना बहुत जरूरी है, पहली चीज कि हमारी ऑडियंस क्या है, सेकंड वो किस चीज के लिए वहां पे आए हैं, वही चीज हमें डिलीवर करनी है। आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं उस ऑडियंस से। अगर आप बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं, अगर आप अपनी टीम के साथ आप बैठे हैं, आप चाहते हैं कि इस महीने, सपोज फॉर एग्जांपल, इस महीने मई में एक टारगेट आप सेट करना चाहते हैं अपने कोर टीम के साथ। तो आपका गोल है कि अपनी कोर टीम का बिजनेस हेल्थ चार्ट बनवाना, आपका गोल है कि अपनी टीम के एसोसिएट, अपने लीडर्स के साथ आपको इस महीने की गोल सेटिंग करना या जून की गोल सेटिंग करना। या आप चाहते हैं कि आज से 2 महीने बाद आपके शहर में कोई इवेंट हो, तो आपका गोल आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए उनके साथ बैठे हैं। अदरवाइज आपकी कन्वर्सेशन चलेगी, आपकी मीटिंग चलेगी, समय चलेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट अगर पता नहीं कि आप क्या क्या चाहते हैं उस मीटिंग से। ये करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मीटिंग कितनी लंबी चलेगी और कहाँ पर होगी। इवेंट करने, अगर मैं एक छोटे से, अगर मैं इवेंट्स की बात करूं, सेमिनार की बात करूं या ग्रुप मीटिंग की बात करूं, तो ये रोल है आपके कि वो इवेंट होगा कहाँ पे, कितने टाइम पीरियड का होगा। जैसे अगर मैं जूम की बात करूं, तो हम सबको पता है जूम मीटिंग सुबह होती है 8 बजे। हर दिन का पता। आज की ऑडियंस की अगर हम बात करें, तो आज की ऑडियंस मैं इस हिसाब से लेके चलूं, तो आज है मुझे सिर्फ बात करनी है प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में, केवल प्रेजेंटेशन। मुझे पता है यहाँ पे आज जितने एसोसिएट, जितने लीडर है, वो जानना चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन होती कैसी है। मेरा गोल है आपको प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में बताना, और मेरा गोल पूरा होगा जब आप में से कम जितने एसोसिएट आज इस मीटिंग में, कम से कम 10 से 15 नए लोग, नए प्रेजेंटर तैयार करना। हाउ लॉन्ग विल इट बी, ये कितना समय चलेगी, 1 घंटे ये प्रेजेंटेशन चली, ये कहाँ होगी, ये जूम पे हो रही है 8 बजे।
रोज आप जानते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात की जाएगी, आज क्लोजिंग की बात की जाएगी, और जितने प्रेजेंटर आपने देखा है कि वो केवल और केवल उनका जो टॉपिक है उसी के ऊपर बात करते हैं। शायद मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी कि ये जानना बहुत जरूरी है, जो हमारा एग्जैक्ट ऑडियंस क्या है, उनको हमने क्या डिलीवर करना है, हमारा गोल क्या है उस मीटिंग से। तो ये बहुत जरूरी है, इसको हमें फोकस करना है। जब भी आप देखिए, जब भी आप कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा एकदम से चेंज आएगा, नहीं। देखिए एक हैबिट है, जब हम अपनी हैबिट में चीजें डालेंगे, जब अपनी अपनी हैबिट में हम ये चीजें डालना शुरू करेंगे तो चेंज आना शुरू होगा बहुत तेजी के साथ। एंड इसके बाद प्रिपेयर करना है हम। फर्स्ट हमने अपनी ऑडियंस को जाना, फर्स्ट प्लानिंग करी कि हमारी प्लानिंग क्या है। सेकंड प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन किन चीज की करनी, किस चीज की प्रिपरेशन करनी है मैं। देखिए बिना प्रिपरेशन के अगर आप जाएंगे तो हो सकता, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो लेकिन प्रिपरेशन के बाद अगर आप जाएंगे, प्रिपेयर करना है खुद को। प्रिपेयर हम दो चीजों से होते हैं, एक होते हैं मेंटली प्रिपेयर। मेंटली प्रिपेयर होने के बाद ही जो है कि आप प्लान करते हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर होने के साथ साथ फिजिकली प्रिपेयर होना भी हमें बहुत जरूरी है। ये कुछ स्टेप हैं, इस पे आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या है, प्रमोट क्या है, विजुअल एड्स कह सकते हैं आप, ये विजुअल वीडियोज कह सकते हैं, वाइज अपीयरेंस क्या है आपकी, स्टाइल क्वेश्चंस, ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपको फोकस करनी है। प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीजों को हमें प्रिपेयर करना है, वन बाय वन इन्हें जानते हैं कि प्रिपरेशन में ये क्यों महत्वपूर्ण है और कितने ज्यादा फायदा ये आपको दे सकते हैं। स्ट्रक्चर में अगर हम जाएं तो स्ट्रक्चर में देखिए दो चीजें बहुत जरूरी है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस चीज के लिए आप मीटिंग। जैसे अगर आप रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स करते हैं इसको, तो रिकॉग्निशन प्रोग्राम का मतलब है कि आप उस रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंदर जो आपके नए एसोसिएट हैं, जो नए अचीवर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं जहां पे नया व्यक्ति आया हो वो भी इंस्पायर हो पाए, वो भी समझे कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी साइन अप करना है, मुझे भी ज्वाइन करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बीओ में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, कि नए लोगों जो हमारे प्रोस्पेक्ट आए हैं उनको हम साइन अप करवाएं, उनको हम बिजनेस में लेके आए, प्लस जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करें। दो ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं, दो उद्देश्य हमारे होते हैं। वन टू वन प्लान में, जब आप वन टू वन प्लान करते हैं, आपका उद्देश्य है साइन अप करवाना। अगर अगर आपका उद्देश्य है उस व्यक्ति को ज्वाइन करवाना, तो आपको पूरा पता है कि इस व्यक्ति को मुझे ज्वाइन करवाना है। बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन, इसकी भी मैं आपसे बात करूंगा। मेन कंटेंट क्या है आपका, समरी क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, और लास्ट में आपको सवाल पूछने हैं। तो बहुत जरूरी है। देखिए मेन यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर में, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, हम आपने हमेशा सुना होगा हमारी मीटिंग्स में, और हर लीडर्स आपसे शेयर करता है कि शुरू में आपको क्या करना है, आपको एक रैपो बिल्ड करनी होती है अपने अपने गेस्ट, अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में। जब आप रैपो को बिल्ड करते हैं, तो रैपो बिल्ड करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो पहला है, जब आप इंट्रोडक्शन करें, स्टार्ट करते ही जब आप स्टार्टिंग करें, अपना इंट्रो देना बहुत जरूरी है। अपना इंट्रोडक्शन हमें देना है। ऑडियंस का अटेंशन इससे आपको मिलेगा, आपको ऑडियंस का अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। देखिए आपका जो टॉपिक है, कई बार जब हम हमारे इवेंट्स होते हैं, जो नए एसोसिएट्स होते हैं, जो उन्होंने जस्ट कुछ समय पहले बिजनेस को शुरू किया है, अब उनको इतना आइडिया नहीं होता है, क्योंकि ना तो उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की होती है, ना ट्रेनिंग्स अटेंड की होती है। मैंने देखा है, अ, और मैंने खुद भी शुरू में ऐसी गलतियां की है, हो सकता है आपने भी की हो, कि जब आपको आपके आपने सपोज कोई टाइटल किया, आपने सीनियर एसोसिएट किया है, आपने गोल्ड किया है, या आपने प्लेटिनम किया है, तो उस समय आपको जब इनवाइट किया जाता है, तो वो आपको इनवाइट किया जाता है आपकी टेस्टमनी के लिए। आपको इनवाइट किया जाता है केवल आपको अपनी अपनी जर्नी के बारे में शेयर करनी है। लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस प्लान में चले जाते हैं, वो ट्रेनिंग्स मूड में चले जाते हैं, वो प्रोडक्ट समझाने में चले जाते हैं, वो नेटो मार्केटिंग की बात करने में चले जाते हैं। देखिए उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपको किस चीज के लिए इनवाइट किया गया है। आपको अपनी टेस्टमनी शेयर करनी है, अपनी जर्नी आप शेयर कीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपको, जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग की हम बात करते हैं, बिजनेस की हम जब बात करते हैं, तो
अगर आपका टॉपिक है, जैसे 3 स्लैब में हम स्टार्टिंग में देते हैं कि एक व्यक्ति है जो प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, सेकंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, थर्ड है केवल बिजनेस प्लान। इसमें ना तो ट्रेनिंग्स की बात होगी, ना 5C की बात होगी, ना FFF की बात होगी, ना क्लोजिंग की बात होगी, ना प्रोस्पेक्टिंग की बात होगी। इसमें बात होगी पहले पहले वाले फेज में केवल और केवल मैनेजमेंट के बारे में और प्रोफाइल के बारे में बात की जाती है। सेकंड वाला प्रोडक्ट के बारे में बात की जाती है, जहां पे प्रोडक्ट की फिलॉसफी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आयुर्वेदा क्या है, हमारे प्रोडक्ट मार्केट से अलग क्यों है, और थर्ड में केवल बिजनेस प्लान। हमें समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत अच्छे प्रेजेंटर तभी बन सकते हैं अगर हमें पता हो हमारा टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के हिसाब से हम उसके आसपास ही चलें। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक हमारा कुछ और था, हम कहीं के कहीं पहुंच गए। तो ये ध्यान रखना है हमें। हालांकि ये जब हम स्टेज पे जाते हैं सपोज, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ऊपर से निकल जाती है, हमें समझ नहीं आ पाता है। उस समय जो हमें समझ आता है वही हम करना शुरू करते हैं। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिजनेस केवल केवल कुछ लोगों को लीड करने के लिए नहीं है। आप वीएलसीसी वेल साइंस के बिजनेस में आप हैं, आप खुद को अगर आज ये महसूस करते हैं कि आप इस बिजनेस के अंदर सर्वश्रेष्ठ करेंगे, आप सबसे बेस्ट बनेंगे, अगर प्रेजेंटेशन करने की बात है तो सबसे बेस्ट प्रेजेंटर आप बनेंगे, तो बारीक चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें निकल के आती हैं। जब आप अच्छे प्रेजेंटर बनने की तरफ अग्रसर हैं, जब आप अच्छे प्रेजेंटर बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला आपकी टीम को लगना चाहिए कि आप सबसे बेस्ट प्रेजेंटर हैं उनकी टीम में। आपके अपलाइन की टीम में लगना दिखना चाहिए कि आप सबसे बेस्ट प्रेजेंटर, क्योंकि आपने उसके ऊपर अगर मेहनत की, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब पूरी कंपनी में दिखता है कि आप सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। आपने देखा होगा कई बार कि जब कहीं पर भी किसी शहर में मीटिंग करने की बात आती है, ट्रेनिंग करने या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करने की बात आती है, पहले से सेट होता है कि कौन बिजनेस प्लान करेगा और कौन प्रोडक्ट करेगा, कौन टेस्टमनी करेगा, कौन होस्ट करेगा। लेकिन कई बार हो सकता है कि जिस लीडर को हमने ये अपॉर्चुनिटी दी थी, वो किसी कारण से लेट हो गया या नहीं आ पाया, तो एकदम से हम सर्च करते हैं कि अब कौन है, इंस्टेंट कौन है जो करेगा। उसी व्यक्ति को ये मौका मिलता है जिसको पहले देखा गया है कि उसने बेस्ट प्रेजेंटेशन की है, तो ये मौका आपके पास होता है। एक चीज और ऐड में करना चाहूंगा, अगर आपको होस्ट करना है तो होस्ट का मतलब ना तो मोटिवेशन, ना तो उसको प्रोडक्ट करने हैं, ना प्लान करना है, ना डायरेक्ट सेलिंग के। होस्ट का मतलब है एनर्जी को क्रिएट करना हॉल के अंदर। होस्ट का मतलब है सिर्फ दो चीजें, एनर्जी, माहौल को बनाना, एटमॉस्फेयर तैयार करना और इन्विटेशन करना, बस दैट्स ऑल। गति देना बहुत जरूरी है। जब आप इवेंट में गति देते हैं, होस्ट का काम है गति देना, इवेंट को गति देना, इवेंट के अंदर एनर्जी बनाए रखना, एक्साइटमेंट बनाए रखना। तो हर किसी के रोल अलग अलग है। समरी, की मैसेज, आपका की मैसेज क्या है? आपका एक ऐसा मैसेज, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी, आपका ऐसा मैसेज आपको मैसेज देना है, और मैसेज क्या आपका रहेगा, मैसेज आपका क्या होगा। तो ये मैसेज बहुत जरूरी है। एंड देखिए, चीज बहुत जरूरी है कि आप अगर एक बिजनेस में है तो बिजनेस पर्सन के हिसाब से दिखना बहुत जरूरी है। हमेशा हम बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस का शोरूम आप है, लोग सबसे पहले आपको ज्वाइन करते हैं। लोग आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को बाद में ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले वो आपको ज्वाइन करते हैं। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप एक बिजनेस पर्सन दिखते हैं? क्या आप सही में दिख रहे हैं जो लोगों की लाइफ में चेंज लेके आएंगे? चलिए, इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? एक प्रोफेशनल है, एक नॉन प्रोफेशनल है। सपोज दोनों में से सबसे पहले आपके आपके माइंड में क्या आता है? प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। हो सकता है कि जो नॉन प्रोफेशनल है उनको बहुत अच्छा आइडिया हो, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज हो, वो अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी भी इवेंट में जाए, आप सेमिनार में जाए, आप ग्रुप मीटिंग में जाए, कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा हो। हमारा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं, महंगी चीजें वेयर करनी है, लेकिन ऐसी चीजें करनी बहुत जरूरी है जिससे आप सही में लगे कि आप एक बड़े मिशन की तरफ कार्यरत हैं। हर किसी प्रोफेशन में यूनिफॉर्म होती है। डॉक्टर्स को हम कैसे पहचानते हैं?
एडवोकेट को हम कैसे पहचानते हैं? ज्योतिष जो पंडित हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं? हर किसी का अपना ड्रेसअप है माय डियर फ्रेंड। अपना एक ड्रेसअप जरूर रखना है जिससे आपको लोग पहचाने। और आपको बहुत अच्छा फील होगा जब एक जैसे ड्रेसअप में, एक यूनिफॉर्म में जब आप आते हैं, चाहे वो किसी मीटिंग की बात है, ट्रेनिंग्स की बात है, कुछ, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आकर लोग खुद को बदलना चाहते हैं। ऐसे मेरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कहते हैं कि यार हमने जो कोट सिलवाया था वो शादी में ही यूज हुआ, उसके बाद तो यूज भी नहीं हुआ। कभी कभार यूज आता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जहां पर आपको ये इंडस्ट्री कहती है आप हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना के रखिए, आप हमेशा स्मार्ट दिखिए। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री और यहाँ पे आपको मौका मिलता है। अदरवाइज कहाँ पे हैं जो लोग पूरा अच्छे से तैयार होके जाते हैं? बहुत कम है। तो प्रोफेशनल दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल दिखेंगे तभी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी को लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले आपको ज्वाइन करते हैं। हमेशा इस चीज को माइंड में रखिए कि सबसे पहले लोग आपको ज्वाइन करेंगे। देन कभी अच्छा है हमें फॉलो करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपनी एक जगह बनाना, अगर आप खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं, देखिए आपकी एक स्टाइल है। हर किसी को ईश्वर ने कुछ खूबियां दी हैं। अपने आप को प्रमोट कीजिए, कोशिश कीजिए कि औरों को कॉपी ना करें। जब हम औरों को कॉपी करने जाते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। आपका एक तरीका है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, आपका एक तरीका है। आप जो शब्द आप यूज करते हैं नॉर्मल डेज में, जो सेंटेंस आप यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे, उनको ही यूज कीजिए। 1-to-1 प्लान के टाइम पे उन्हीं को यूज कीजिए। हमें लगता है कि हम सामने वाले को कॉपी करेंगे तो शायद हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका अपना तरीका है। ठीक है, डाटा जरूर लीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, सबसे मीटिंग से लीजिए, ट्रेनिंग से लीजिए। उस इंफॉर्मेशन आई, आपने खुद के डाटा में कन्वर्ट किया, आपने डाटा बनाया और अपने स्टाइल में आपने प्रेजेंट किया। तो ये बहुत जरूरी है। जब हम किसी और को कॉपी करना, देखिए कॉपी तो कॉपी होती है, आप खुद एक ब्रांड बनना है आपको। मैं आप सभी से चाहता हूं, देखिए हम सब के अंदर अपार संभावनाएं, हम सब के अंदर वो काबिलियत है। ईश्वर ने कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो हम सबके अंदर डाली, आप सबके अंदर डाली। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए मैं तो बहुत मानता हूँ, मैं तो बहुत मानता हूँ कि आ, देखिए ये कहना बहुत जरूरी है कि देखिए आपको ईश्वर ने कुछ ऐसी चीजें दी है जो किसी और को नहीं दी है। क्या आपका फिंगरप्रिंट किसी और से मैच होता है? बिल्कुल नहीं होता। मैं तो बड़ा फक्र के साथ कहता हूँ भाई, रुपेश थलवाल इस दुनिया में एक ही है। आप भी अलग एक ही हैं, हर कोई स्पेशल है, लेकिन हम कई बार खुद को नहीं पहचानते हैं। हमें खुद को पहचानना है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अगर हम खुद को ही नहीं ढूंढेंगे तो दुनिया हमें कैसे पहचानेगी? बिल्कुल सही बात है। सुमन पटवारी जी लिख रही हैं यस, सरोजनी यस, एवरीवन इज स्पेशल। मौसमी चौधरी जी मैम का लिखना है। और देखिए हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति एक स्पेशल है, हम सब के अंदर वो काबिलियत है। उस काबिलियत को पहचानने की आवश्यकता है। और सारी स्किल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर अभी प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, अगर आप 1-to-1 प्लान करने में डर लगता है, हेजिटेशन लगता है, अगर आपको डर लगता है लोगों के आगे खड़े होने में, तो करें क्या? ये डर तब तक ही है जब तक कि आपने उसका सामना नहीं किया। मैं ऐसे बहुत सारे एसोसिएट को जानता हूँ जिन्हें 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 2 साल भी हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जब वो आम बातचीत करते हैं तो बहुत अच्छे से अपनी बात को रख पाते हैं, लेकिन जब वो स्टेज पर आते हैं, जो हेजिटेशन होना शुरू हो जाता है, डर लगना शुरू हो जाता है, कैसे हम फेस करेंगे ऑडियंस को, ये तब तक ही है जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये तब तक ही है कि जब तक आप उसका सामना नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। लेकिन प्रैक्टिस करें कैसे? शीशा अगर आपके घर में है, अगर नहीं है तो ले आइए, वैसे सबके यहाँ होगा।
हर सुबह हम खुद को देखते हैं, लेकिन रोज अपने अंदर 1% हमें बदलाव भी लेके आना है। प्रैक्टिस कैसे आप कर सकते हैं? रोज शीशे के आगे खड़े होकर बात करना शुरू कीजिए, खुद से तो बात कीजिए। जब आप शीशे के आगे बात करते हैं आप, लेकिन आज जब मुझे मुझे शुरुआती दौर की याद है, जब मैं शीशे के आगे खुद से बात करता था, देखिए हमारे हाव भाव क्या है, हमारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, हम जो बात कह रहे हैं, हमारे हाथ कैसे कैसे चल रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस क्या हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। शीशे के आगे तैयारी कीजिए, 1-to-1 बैठ के जब प्लान शो करने की बारी आती है, अगर कोई नहीं आपके पास, आप खुद से कीजिए, रोज डेली 2 बार प्लान शो कीजिए। अगर आप अभी प्लान अच्छे से शो नहीं कर पाते, अगर आपको हेजिटेशन होती है लोगों के बीच में बोलने में, जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया इसी फॉर्मेट पे आप बात कीजिए। अगर आपको सपोज आज प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट पे काम करना है, तो प्रोडक्ट के बारे में 2 प्रोडक्ट स्टडी कीजिए। आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस प्रोडक्ट वाली है, आपको प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है, खड़े होकर। अगर कोई नहीं है सामने, कोई बात नहीं, आप करना तो शुरू कीजिए। विश्वास कीजिए, अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं, 15 से 20 दिन में ही आपकी हेजिटेशन दूर हो जाती है बहुत आसानी से। क्योंकि जब आप स्टेज पे आते हैं, आपने देखा होगा कि पहले बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं कि मैं ये ऐसा बोलूंगा, ये बोलूंगा, इस पे बोलूंगा, इस चीज पे बात करूंगा, लेकिन जैसे ही स्टेज पे आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बार बार बात बोलते हैं, डाटा डालते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं, जब आप स्टेज पे आते हैं तो जो आपने लिखा था ऐसा ऐसा बोलूंगा, हो सकता है आप वो भूल जाएं, लेकिन जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो ही चीजें निकल के आती है, बहुत पुरानी पुरानी बातें भी निकल के आती हैं जो आपने प्रैक्टिस के टाइम पे किया था। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने कार चलानी सीखी हो केवल ड्राइवर वाली सीट से, बगल वाली कंडक्टर वाली सीट में बैठकर? अगर आप कार चलाना सीखना चाहते हैं, लेकिन आप स्टीयरिंग कभी नहीं पकड़ेंगे, आप उसके बारे में बहुत किताबें पढ़िए, आप उसके बारे में आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल बैठे रहें, लेकिन स्टीयरिंग कभी ना पकड़ें, तो क्या आप कार चलाना सीख पाएंगे? आप में से कितने लोग हैं जो सीख पाएंगे? अगर आप कभी कार का स्टीयरिंग ही ना पकड़ें, लेकिन आपको पूरा पता हो, थ्योरी आपको पूरा पता होगी, कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच लगाना है, कब चौथा गियर लगाना है, कब 5वां गियर लगाना है, कब बैक करना है, कैसे चलना है, क्या आप कर पाएंगे? जी नहीं, कब ही नहीं कर पाएंगे। ये बिजनेस भी ठीक ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, प्रेजेंटेशन करनी भी ठीक ऐसे ही है। जब तक आप अपने हाथ में कमांड नहीं लेंगे, जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, भले ही आप कितनी मीटिंग अटेंड करें, कितनी ही ट्रेनिंग अटेंड करें। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल करना शुरू कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए। खुद को ब्रांड बनाना है आपको, खुद को बेस्ट बनाना है आपको। इस थॉट प्रोसेस से अगर आप काम करेंगे, चीजें बहुत तेजी के साथ बदलेंगी, चीजों में बदलाव बहुत तेजी के साथ आएगा। तो कमिटमेंट कर सकते हैं खुद से कि आज से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं 100 लोगों को एड्रेस कर रही होंगी या 100 लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूं, तो बहुत जरूरी है आज से शुरुआत करना। वो दिन कभी नहीं आएगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब आप सब कुछ सीख जाएंगे तब करेंगे, बिल्कुल नहीं, जब आप करेंगे तब आप सीखेंगे। इसकी मैं श्योरिटी आपको करता हूँ। चैट पे मैं देखना चाहता हूँ कितने हमारे एसोसिएट हैं जिनका यस मैं देख पा रहा हूँ। मेरे साथ हैं ये सुमन पटवारी मैम का यस आया, लक्ष्मी गुसाई जी का, चमन गुप्ता जी का यस आया है। एंड ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। तो आज से आप स्टार्ट कीजिए, अगर आप अभी नहीं करते हैं, अगर आप करते हैं तो बहुत तेजी से कीजिए। ज्ञान कुमारी थापा जी, रीमा चौहान जी, जितिन साकिया जी, यस। एंड इसके बाद देखिए एक इम्पैक्ट कैसे हम छोड़ सकते हैं। शुरू में देखिए प्रैक्टिस के टाइम पे जो आप जितना आपको पता है वो बोलना शुरू कीजिए, जितना आपको पता है, ऑडियंस के पास नहीं, अकेले में किसी रूम में खुद को बंद कर लीजिए। आप एक मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि आज अभी यार मैं घड़ी देख रहा हूँ, मुझे 10 मिनट लगातार बोलना है। और बहुत अच्छा तरीका, हम सबके पास फोन है, फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि कौन सी चीज को आपको और इम्प्रूव करना है। और अपनी जो अपलाइन है उनके साथ शेयर कीजिए, जिनको आप मेंटोर्स मानते हैं कि मुझे
बेस्ट प्रेजेंटर बनना है, ये देखिए मैंने आज ये शेयर किया है, आज मैंने ये वीडियो बनाई है, करना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए स्पीकर्स के इम्पैक्ट पड़ते हैं, अपना इम्पैक्ट अगर आप अच्छा डालना चाहते हैं, अगर आप मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, 1-to-1 प्लान में, तो आप क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता है उतना, जितना कि मैटर करता है कि आप कैसे बोलते हैं। टैक्स केवल 7%, विजुअल 55% और तरीका आपका 38%। यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। देखिए इस दुनिया में हर एक तरह के लोग हैं। अगर आप अभी प्रेजेंटेशन नहीं करते तो सबसे पहला काम प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंटेशन करनी शुरू कीजिए, बात करनी शुरू कीजिए, फियर को दूर करना शुरू कीजिए, हेजिटेशन को दूर कीजिए। सेकंड, जो लोग ऑलरेडी अभी प्रेजेंटेशन करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपके सामने, हमने बहुत सारी मीटिंग में आपके साथ शेयर किया कि 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, कुछ लोग हैं थोड़ा सा स्लो बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत स्लो बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने ऐसा व्यक्ति है ये कि जो बहुत फास्ट बोलता है लेकिन आप स्लो बोलते हैं, तो क्या वो व्यक्ति आपकी बात समझ पाएगा? शायद नहीं। आपको जो सामने वाला व्यक्ति है 2 से 3 मिनट जो बात की जाती है इंट्रोडक्शन में, 2 से 3 मिनट आपको भांपना है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे है, विजुअल है। कई लोग जो लोग देखो तेज बोलते हैं, जब जब को आप किसी से कोई सवाल पूछोगे तो कुछ लोग, जब आप कुछ ऐसा सवाल पूछोगे जिनको उन्हें सोचना पड़ता है, तो अगर जो व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है, आसमान की तरफ, तो वो विजुअल होता है, वो विजुअल होता है। उसको आप कितनी ही बात बता दो, वो मोटिवेट होगा विजुअल से, वो मोटिवेट होता है पिक्चर्स से, कलर्स से। और पिक्चर्स और कलर्स किसमें आप दिखाते, जब आप अपना मोबाइल फोन में या अपने लैपटॉप में आप इवेंट्स दिखाते हैं, जब आप दिखाते हैं देखिए ये मैंने अभी सिल्वर एसोसिएट किया है, ये मैंने गोल्ड किया है, ये मेरा, ये वीडियो देखो मेरा, मैंने जब प्लेटिनम किया था, ये हमारे इवेंट्स होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं। और वीडियो का मतलब ऐसा नहीं बहुत देर तक एक ही वीडियो आप दिखाएं, फास्ट आपको दिखाए, ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको दिखाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि 3 चीजें, एक व्यक्ति है जो देखने में विश्वास करता है, आपने अपने 1-to-1 प्लान में, अपनी प्रेजेंटेशन में विजुअल अगर रखा है, इसका मतलब आपने उनको कवर किया है जो विजुअल है। कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो सुनने में विश्वास रखते हैं, कैनेस्टिक जो होते हैं, सुनने में जो विश्वास रखते हैं कि हाँ उनको तालियों की गड़गड़ाहट सुननी पसंद है, और वो मोटिवेट होते हैं जब आप उनको कहेंगे कि आप, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके नाम से आपको इनवाइट किया जाएगा, जब आपको इनवाइट किया जाएगा कि आपका नाम लेके, जैसे अरविंद जी है हमारे साथ, जैसे अरविंद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो अरविंद जी, आपने प्लेटिनम किया है, अरविंद जी को इनवाइट किया जा रहा है स्टेज में। अगर अरविंद जी सुनने में विश्वास करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अगर ऐसी है, तो वो इम्प्रेस होंगे ज्यादा। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, उनको उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। जब आप उनको कहते हैं कि आप कीजिए, मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर करेंगे, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है। लेकिन आपके बिजनेस, आप जब आप ऑडियंस के बीच में है, जब आप लोगों में, आपको नहीं पता कि कौन विजुअल है, कौन व्यक्ति से सपोर्ट की आवश्यकता है, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। लेकिन एक अच्छा प्रेजेंटर वही है जो सबको साथ लेके चलेगा। आप 1-to-1 प्लान अगर आप कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत धीरे बोलता है लेकिन आप बहुत तेज बोलते हो, फास्ट, जैसे फास्ट में अगर मैं देखूं तो हमारे सर हैं जैसे महावीर जी, वो बहुत फास्ट बोलते हैं। अब सपोज महावीर सर किसी को प्लान, महावीर सर को कोई प्लान शो कर रहा है लेकिन वो व्यक्ति बहुत स्लो बोलता है, तो क्या महावीर सर उसको ग्रैब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसकी बात समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। वो समझा पाएगा अपनी बात? नहीं समझा पाएगा। थोड़ा सा जैसे गोपाल रावल जी हैं, जो जो मध्यम के आप कह सकते हैं, वो ना ज्यादा फास्ट बोलते हैं ना ज्यादा स्लो बोलते हैं। अगर सपोज गोपाल रावल जी किसी ऐसे व्यक्ति को प्लान शो कर रहे हैं जो बिल्कुल फास्ट है, तो गोपाल रावल जी को उनके जैसा बनना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट उनको बोलना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाना पड़ेगा। उस वो प्रोस्पेक्ट तो नहीं ला सकता, हमें लाना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति जैसा है हमको वैसे ही बनना पड़ेगा उस समय के लिए, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं। 1-to-1 प्लान में ये अक्सर आप कर सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंटेशन करते हैं, जो 1-to-1 प्लान करते हैं,
अगर वो इस स्किल को डेवलप करते तो उन्हें और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो अभी प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, जो प्लान शो नहीं करते हैं, जिनको फेयर है अभी लोगों से मिलने में, हेजिटेशन होती है, उनको इस पे नहीं जाना है, उनको डायरेक्ट अभी अपनी हेजिटेशन को दूर करना है। जिनकी हेजिटेशन दूर हो चुकी है उनको वो इस पार्ट पे भी काम कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए एक अच्छी स्टार्ट करनी बहुत जरूरी, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट क्या होती है? नेगेटिव स्टार्ट और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग को, जैसे हम कई बार भूल जाते हैं, जब स्टेज में आते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा अभी तक आप बोर तो नहीं हुए। आते ही बहुत सारे लोग इस तरह देखिए, जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हमेशा रखिए, हमेशा होता है। आते ही आप वेलकम कीजिए, चाहे आप टेस्टिमनी के लिए आ रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आ रहे हैं, चाहे अभी तक जो प्रेजेंटेशन हुई है अगर बोरिंग प्रेजेंटेशन भी लगी है आपको, या आपको प्रेजेंटेशन लगी है कि लगी है कि चलो आउट ऑफ टॉपिक गई है, तो आपको नहीं जाना है। सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में बनाया जा सकता है एक लीडर के माध्यम से। जब आप स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का मतलब है गर्म जोशी के साथ वेलकम कीजिए, एनर्जी के साथ। देखिए, एनर्जी बहुत जरूरी है। 1-to-1 प्लान में, ग्रुप मीटिंग में, बड़े इवेंट में, किसी भी इवेंट में, सेलिब्रेशन इवेंट में, दो चीजें हमेशा अपने पास रखिए। एनर्जी, पॉजिटिविटी। एनर्जी, पॉजिटिविटी, एनर्जी बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के लिए एनर्जी के साथ स्टार्ट कीजिए। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज हमें नहीं करना है कि चलिए मेरे समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, या आप लोग बोर तो नहीं हुए। देखिए, नेगेटिव स्टार्ट होती है, किसी को पता ही नहीं है जो चीज आप बताना चाहते हैं उन्हें। आप पॉजिटिव स्टार्टअप हमें करना है। इंगेज कीजिए ऑडियंस को 2 से 3 मिनट, अगर आप होस्ट भी हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन करें 2 से 3 मिनट। अगर ऑलरेडी रिदम चल रहा है तो फास्ट आप स्टार्ट कर सकते। 2 से 3 मिनट है ऑडियंस को इंगेज करना। ऑडियंस को इंगेज करने का मतलब है रैपो को बिल्ड करना। देखो, जब रैपो बिल्ड होती है तो आप जो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो जल्दी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। अगर रैपो बिल्ड नहीं है तो लोग अपने आप को एक ही चैनल में नहीं देख पाएंगे। तो रैपो बिल्ड करनी है। देखिए, आपका एनर्जी और आपका गेस्चर्स जो है उस मीटिंग को सबसे अच्छी मीटिंग बना सकता है। हमेशा अपना गेस्चर्स, अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, एनर्जी के साथ। जब आप स्टेज में बात कर रहे हैं तो एक ही जगह खड़े होकर आपको बात नहीं करनी। जब आप कोई बिजनेस प्लान शेयर कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन में आपके हाव भाव, आपके हाथ कैसे जा रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा मूवमेंट करें, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है स्टेज में, हल्का हल्का मूवमेंट करना है। हल्के मूवमेंट के साथ आप करें। आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, और हमेशा फेस पर स्माइल रखिए। स्माइल जब आप रखेंगे, देखिए अगर आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो भी तो मुस्कुराता है। और स्माइल एक ऐसी चीज है जो नेगेटिविटी को हमेशा दूर करती है, नेगेटिविटी को हमेशा दूर रखती है। तो ये बहुत जरूरी है। आप अगर हम इस पे काम करेंगे, ऐसी कुछ ऐसे प्रेजेंटर भी होते हैं, चाहे जो हमारी ऑडियंस है, आपको देखना है जो जितना आपको जरूरी नहीं कि प्रेजेंटर का मतलब सिर्फ बोलना ही है, उन्हें उससे उनको ऑडियंस को भी देखना है कि कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि कब चुप हो। हमेशा ध्यान रखिए। ये कब होता है ऐसा? ऐसा कब होता है? या तो समय बहुत ज्यादा हो चुका हो तब होता है, और आप बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। जब आपका कनेक्टिविटी टूट गई है बीच से, आपका कनेक्शन टूट चुका है। जब वन साइडेड चीजें चलती हैं तब ऐसा होता है। और इसका ऐसा होने का चांसेस एक और है, जब लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जब आप एनर्जेटिक नहीं है, जब आप बहुत एनर्जी के साथ स्टेज में नहीं है, जब आपने प्रैक्टिस नहीं की हो, बिना प्रैक्टिस के आप आ गए हो, आपके पास जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड मटेरियल आपके पास नहीं है, आपका आत्मविश्वास कमजोर है, हेजिटेशन आपको हो रही है, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन
एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस भी आपको रिस्पॉन्स करे, तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं बार बार। उनको कहने का मतलब उनको इन्वॉल्व रखना है आपको। वो कब होगा? जब आप प्रिपेयर्ड होंगे, जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। ग्रिप जरूरी है, आपके टॉपिक पे ग्रिप होनी बहुत जरूरी है। लोग बहुत आनंद से प्रेजेंटेशन को सुनते हैं, ग्रिप को मजबूत करना होगा, पॉजिटिविटी को रखना होगा। ये बहुत जरूरी है। इनका आपको फोकस करना है। और देखिए, एक चीज और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अच्छा प्रेजेंटर वही है, अच्छा प्रेजेंटर वही बन सकता है जो बार बार प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है, जो बार बार प्रेजेंट करने के लिए तैयार रहता है। ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह की प्रेजेंटेशन आप करें। और कुछ सवाल अगर किसी का है, अगर कोई कुछ जानना चाहता है, किसी का कोई सवाल, तो मैं जरूर लेना चाहूंगा।